हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये अर्जेंट मैसेज माँ काली की तरफ से है कि मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं पता है। आज मैं इस रीडिंग में आपको बताऊँगी ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आपके लाइफ में बहुत से अड़चने आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सालों साल कुछ काम हो नहीं रहा है, मैरिज नहीं हो रहा है और कुछ चीज़ डिलेज़ हैं। ऐसी क्या वजह है कि सबका हो जाता है काम और आपका नहीं होता है। तो चलिए आज इस रीडिंग में देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है। और ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी और कुछ डिवाइन सोल्स हैं जिनका कुछ सालों से कुछ भी काम नहीं बना है, जिस वजह से वो अभी भी स्टक है किसी एनर्जी के कारण। ठीक है, देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं। ओके, पहले मैं कार्ड को सफल कर लूँगी। ओके, माँ काली प्लीज़ बताइए मेरे डिवाइन सोल्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा क्या अर्जेंट मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हो। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, भुवनेश्वरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ओके, ओके, श्यामा काली, blessing of good health and okay, माँ तारा, blessing of business success. Okay, कामाकाला काली, blessing of wealth and protection from outer and inner danger. Okay, रक्षा काली, okay, blessing of protection from natural disaster and accidents. Okay, Natraj, blessing of creative thinking. Okay, और क्या कहना चाहती है माँ काली। त्रिपुरा सुंदरी, blessings of happy marriage life and relationship. Okay, wow. Neelkantha, blessing of optimism, you will get the job done. Okay, okay, Veerbhadra, blessing of your sins being destroyed, accept changes and be purged. Okay, and क्या है, Chandrasekhar, blessing of good luck. Wow, wonderful cards. Okay, और है शिवलिंगा, life is your teacher, learn and seek betterment. Okay, one more card. Okay, brahmachari, your determination and hard work will be fruitful. Okay, right. Okay, bottom of the deck, blessing of long life. Okay, ठीक है, ये भी मैं ले लेती हूँ। और क्या है, Ardhanarishwar, Shiva and Parvati's blessing, divine blessings of happiness and harmony. Okay, चलिए अब मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ बहुत से लोग जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है माँ काली की तरफ से, और वो एक डिवाइन एनर्जी भी कैरी करती है, माँ काली की एनर्जी कैरी करती है, शिव पार्वती की एनर्जी कैरी करती है। जब उसका जन्म एक कार्मिक परिवार में हुआ था तब से ही उसका और माँ काली का कनेक्शन जुड़ चुका था, क्योंकि जिस
मकसद से उस पृथ्वी में वो फीमेल, वो डिवाइन फेमिनाइन आई थी। वो एक कार्मिक फैमिली थी। कार्मिक फैमिली के आने का कारण उन्हें अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना था और उसे जागरूक करने के लिए माँ काली उसे पास्ट लाइफ से ही प्रोटेक्शन देते आई है। माँ काली की शायद उसने कभी साधना की थी और वो उस जन्म में उसको पूरा कर चुकी थी और उसकी डेथ भी हो चुकी थी। वो एक ओल्ड सोल है, ठीक है। उसकी आत्मा एक पुरानी आत्मा है, जैसे उसका बहुत बार जन्म हो चुका है और वो हर बार जन्म लेती है अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। इस पृथ्वी में उसका जन्म इस कारण हुआ, यूनिवर्स ने उसको इस पृथ्वी में इसीलिए भेजा कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करें, ठीक है। और वो अपने जो फैमिली में जो जेनरेशन कर्सेस है, कार्मिक और रिलेशनशिप है और लोगों को सही राह में ले जाना उसका मकसद है, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनाइन के पास सब कुछ ऑलरेडी था, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ हमेशा के लिए खोजती रही। तो इसी कारण उनके लाइफ में कुछ डेविल एनर्जी का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए ये रीडिंग डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन सोल्स के लिए, उन मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और डिवाइन सोल्स के कारण भी ये रीडिंग है कि ये किसी के साथ भी घटना घट सकती है। और इसीलिए अगर आपके साथ रेजोनेट की तभी ये लीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है भुवनेश्वरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसे किसी चीज़ के लिए शो अप करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल है एंड ब्यूटीफुल सोल से वो दूसरों की हेल्प बहुत करती है, पर उसे धोखा ही मिलता है, ठीक है। और उसने बहुत धोखे लाइफ में खाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने धोखा नहीं खाया, उसने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत रोई है, हमेशा पूछती रही कि मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी में इनके जैसे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकती। बहुत बार कहा, पर गॉड ने उनसे हर बार हाथ थामा, माँ काली ने उनका हर बार हाथ थामा। शिव, पार्वती और जितने भी 33 कोटि जो गॉड हैं, उन्होंने इनका हाथ थामा और किसी न किसी रूप में आके उन्हें ये सपने में रियलाइजेशन करवाया कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है, वो साधारण इंसान नहीं है और इन चीज़ों को उन्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो डिवाइन फेमिनाइन है, वो एनर्जी एक्टिवेट होगा। तो बचपन से ही ये स्पिरिचुअल है, भगवान की तरफ बहुत ही झुकाव है, अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना। फैमिली से उनको कोई भी प्यार इतना नहीं मिला जितने अदर्स सिबलिंग्स, भाई बहन को मिला होगा, पर इसने तब से संभाल लिया कि शायद ये मेरे फैमिली नहीं है, मेरे फैमिली डिवाइन ही मेरी फैमिली है और मैं उसके प्रोटेक्टेड में हूँ। और हर वो चीज़ वो डिवाइन को बताती थी, घर वालों से उतना शेयर नहीं करती थी, जितना बोला जाए ना उतना ठीक है, पर उससे ज़्यादा वो नहीं बोलती थी। और वह अंदर ही अंदर ये चीज़ रियलाइजेशन करती थी कि सब कुछ होते हुए मेरे साथ ये फैमिली लोग क्यों करते हैं ऐसा, मेरी हर चीज़ को छीनना, ऐसा क्या है। और ये ऐसे घर में भी नहीं है, बाहर में भी ऐसे उसके साथ होता होगा, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी निकल जाओ उसकी चीज़ सबको चाहिए। मतलब उसकी चीज़, अगर वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कुछ भी चीज़ उसके पास कीमती हो, उसको किसी को अपनी चीज़ शेयर नहीं करनी है, पर लोगों को उनकी चीज़ चाहिए, एवरीथिंग। वो अगर स्टडी करती है, बहुत पढ़ने में अच्छी है और ब्यूटीफुल है, उसके मार्क्स छीनना, वैसे मार्क्स ना आना, बहुत ऐसे भी है, कोई उसका मार्क्स ले लेती है, ठीक है, ऐसे फीमेल टू फीमेल। और ऐसे भी हुआ है कि बहुत बार उसने जो
हार्ड वर्क किया उसका पे ऑफ नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है, तो हमेशा वो उदास रहती थी कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मुझे मेरा पे ऑफ क्यों नहीं मिलता है। सो ऐसे भी वो बहुत एग्रेशन और बहुत ही दुखी रहती थी, हमेशा अलोन रहना उसे बहुत पसंद है। और इसी अलोन में गॉड उनका हाथ थामे थे, ठीक है। और इसी अलोन में जब वो अकेले रहने लगी तो उसके साथ कुछ अनहोनी घटा, मतलब ऐसी घटना जो वो किसी को बता नहीं सकती है, ठीक है। और ये अपने ही रिश्तेदार लोग, कुछ लोग जिसे अपने मौसा बोलते हैं, मासी बोलते हैं, मामा मामी बोलते हैं, और अपने ही फैमिली मेम्बर्स जो उसे समझे नहीं और उसके पीठ पीछे उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। और ये जो पर्सन है, ये जो फीमेल है, डिवाइन फेमिनाइन, इसको उसकी फैमिली ने भी नहीं समझा कि उसके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज़ हो रहा है जो उसे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। सो राइट नाउ वो अभी बहुत ही मैच्योर फीमेल हो चुकी है, ठीक है। अब वो उसी की मैं स्टोरी बता रही हूँ कि राइट नाउ वो पर्सन इन सब चीज़ों से निकल के आगे बढ़ चुकी है, परंतु ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, इसके फैमिली में किसी ने बहुत बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिस कारण इसके लाइफ में इसकी हेल्थ, इसकी करियर, इनकी मटेरियल लाइफ, मैरिज, इनके घर में बच्चे ना होना, सो सब एक नेगेटिव एनर्जी रोक रखी है, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, इनके बिजनेस भी चलते चलते रुक चुका है, ठीक है। बिजनेस भी चलते चलते रुक चुका है, जिस कारण इनके घर में ग्रह कलेश होते रहते हैं। इनके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनयूजुअल होते रहते हैं, ठीक है। और इनको इस फेमिनाइन को पता है कि ये चीज़ क्या है। ये एक बहुत ही बुरी नकारात्मक ऊर्जा बचपन में ही इसके ऊपर छोड़ी गई थी, वो है जिसे मुस्लिम में बोलते हैं जिन, जिन्नात, और हमारे हिंदू में बोलते हैं ब्रह्मचारी, कुछ ऐसे बोलते हैं। बट उसे वो एक मुस्लिम के पास जाके इन्होंने इनके ऊपर बुरी, बहुत ही गंदा वाला जो जिन होता है इसके ऊपर छोड़ा गया है, इस फेमिनाइन के अंदर छोड़ा गया है, इसके पीछे, कि इसे ख़त्म कर दो। अगर ये ज़िंदगी में आगे निकल गए तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। तो इनके पढ़ाई में रुकावट करने की कोशिश की, ये पढ़ाई में आगे निकल गई, इसके करियर रोकने की कोशिश की। हाँ, इसका करियर नहीं बन पाया, पर अब उसका करियर एक ऐसे फील्ड में है जैसे ख़ानदान में भी नहीं है। वो एक टॉप लेवल में जाने वाली है, और शायद वो जा चुकी है। और वो अब उसकी मैरिज भी बहुत ही रिच, नेम फेम, सक्सेस घराने में होने वाली, वो अपने पावर में आ चुकी है, प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। पर जो पास में मैं बता रही हूँ, इनके लाइफ में वो एनर्जी अब भी पीछा करती, क्योंकि वो उस जगह से हट चुकी है उन फैमिली से। जब उसे पता चले, इतने बार बोलने के बाद में उनकी फैमिली नहीं सुने, तब डिवाइन ने इनका हाथ थामा था। वो भूल गए थे कि ये डिवाइन फेमिनाइन है, इसके पीछे जो पड़ेगा उसको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है उनके पास सब कुछ हो गया, जीत गए वो, और आपका कुछ नहीं हुआ, आपके फैमिली का कुछ भी नहीं हुआ, ना मैरिज, शादी, अगर शादी हुई भी होगा डिवोर्स हो गया होगा, ठीक है, बच्चे मिसकैरेज हो गए होंगे, या बच्चे का डेथ हो गया होगा। तो ऐसे अनयूजुअल चीज़ें उस फेमिनाइन की फैमिली में होते रही, ठीक है। और सिर्फ वो ही फेमिनाइन है जिसे वो ख़त्म कर सकती है। और ये जिन इसको बहुत परेशान किया है, अब मैं बता नहीं सकती कि इतना परेशान किया है कि कोई भी, मैं एनर्जी बोल रही हूँ, अगर ये
आपको ये अगर टच भी किए ना तो आप वहाँ स्टक रह जाएगा, आपका मूवमेंट नहीं होगा, आपका मतलब क्या बताऊँ, आप निकल नहीं पाओगे उस एनर्जी से। अगर आप मूव कर रहे हो, अगर बेड में आप सो रहे हो, मूव कर रहे हो तो मूवमेंट भी नहीं होगा। ये जिन की एनर्जी है, मैं बता रही हूँ, कैरी कर रही हूँ। इसीलिए मुझे बोला जा रहा है कि मैं ना बोलूँ और उन्हें ना पता चले। हाँ, आपके घर में किसी बुरी आत्मा, जिन का साया है, ठीक है, जो लगातार इन लोग आप ख़त्म करती है और ये दूसरा एक्टिवेट करती है, ख़त्म करती है, दूसरा एक्टिवेट करती है। इसी तरह से आपका एज भी बढ़ चुका है, पर उन्हें नहीं पता कि आप डिवाइन फैमिली हैं। बिल्कुल भी आप अपने एज से बिल्कुल एजेड नहीं लगती है, आप बहुत ही और भी कम एज के लगने लग रही हैं, ठीक है, या लग रहे हैं, कोई मेल या फीमेल जो भी हो। तो ये बात है, इनका जो चीज़ चल रहा था जिन का, वो अभी भी किसी किसी घर में एक्टिवेट है, ठीक है। सो लगातार अब भी आपके लाइफ में जो है स्टकनेस है। मे बी आपके लाइफ में ये जिन भेजे गए हैं फिर से आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, उनको पता है कि आप कहाँ रहते हैं और आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। इसे रोकने के लिए इन्होंने तबाड़तोड़ पैसे दे के किसी से काम करवाया है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गॉड ने बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं और उन्हें पता चल गया कि आप बहुत आगे जाने वाली हैं, आपकी फैमिली आगे जाने वाली है। बट उन्होंने क्या किया, आपके घर में एनर्जी फिर से डाल दिया। अभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है। आपको मकड़ी के जाला दिख रहा होगा, लाइट ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो रही है, अचानक जैसे जाला पड़ जाना। तो कुछ अनवांटेड चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते वो आपके घर में हैं। सो मेरे लिए ये माँ काली का मैसेज है कि आप अपने घर को जाला जितना भी है उसे साफ़ करें, घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रखें। जगह जिनिस मतलब जो भी जगह पे रखना चाहिए वहाँ पर जाके रखें। घर को डेकोरेट करें। अनवांटेड चीज़ें जो यूज़लेस है, यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, कुछ भी चीज़ें, कपड़े, कुछ कॉस्मेटिक्स, हाँ, और जैसे किचन के कुछ अनवांटेड चीज़ें है किचन में, ठीक है, और वहाँ पर जैसे शूज़, जूते वगैरह, जैसे कुछ चीज़ें का मतलब कंटेनर वंटेनर जो भी कुछ होता है, ख़त्म हो गया वो चीज़, वो फिर भी रखे हुए हो आप लोगों ने बैल्कनी में या फिर अपने घर में किसी कोने में। कॉकरोचेस का आना, ठीक है, सो कपड़े का कट जाना, फट जाना, और काम होते होते रुक जाना, और बहुत ही मतलब फाइटिंग, हाँ, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता। तो ऐसी कुछ एनर्जी है, तो इसीलिए गॉड बोल रहे हैं घर को नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। ये डेविल एनर्जी आपके ऊपर इतना अटैक करती है, फिर भी माँ काली इसे वार्न दिया है कि इससे हट जाओ वरना तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर दूँगी। सो इसके डर से ये पीछे हट गए हैं, और इन्हीं के घर में अभी सभी बीमार हैं, बेड पे सोए हुए हैं। डेथ की एनर्जी है उनके घर में, किसी न किसी का डेथ हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कोई होगा। सो ये एक मीठी छुरी की तरह आपसे काम करवाते रहे हैं ज़िंदगी भर, और आपने नहीं, आपके फैमिली में किया। आप इनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपने इनको टोटली डिस्कनेक्ट करवा दिया है और किसी नए सिटी में आप सेटल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स इनके साथ फिर भी कनेक्टेड रहते हैं आपके बोलने पर भी, पर उन्हें पता है कि अब मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये माँ काली का वार्न है। अगर मैं गई तो मेरे घर में मेरी पत्नी, आपकी मासी, आपके भैया जो मसेरे हैं, मामा के लड़के या लड़की, भैया भाभी के, मतलब ऐसे कोई है जो ये सब चीज़ें करके रखे हैं और आज वो भुगत रहे हैं। 17 ईयर्स के बाद उन्हें इनका बुरा कर्मा मिल रहा है, क्योंकि ये डिवाइन का आदेश है। और आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है भर भर के। यहाँ पर सब देखो, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, हर कार्ड में ब्लेसिंग ही है, ठीक है। सो मैंने यहाँ देखा है
आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली हैं। आप मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी आपको